Hello student, welcome back. In today we will discuss about alphabet test related problem. In previous videos we had already discussed about alphabet test such as a basic concept such as forward directions, reverse directions, opposite alphabets, etc. Right? So in this video we will also discuss alphabet test related problem, and this video is most informative for us, so please carefully watch or read all the example. So we will move in our class. So this is the first question. Which letter is 18th from the left in the English alphabet? Right? So this is very easy questions. Right? So this is my position, that is the A, and we move to the 18 number. Right? So 18 number पे कौन सा आएगा? So 18 number पे आता है R. R means होता है right to vote, that is the 18th year. Right? So option C is the correct answer. So we will move on next example. So example number second, which letter is 12th from the right in the English alphabet? So इस समय पे हमें right से 12th लेटर जाना है. right? मुझे इस पोजीशन से 12th लेटर पे जाना है. right? So right से 12th लेटर, तो लेफ्ट से कौन सा लेटर होगा स्टूडेंट? तो लेफ्ट से ये लेटर कौन सा होगा, कोई बता सकेगा? तो हमने पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन दैट इज इक्वल टू 27. सो 27 माइनस 12, सो दैट इज द 15. सो लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर आएगा? दैट इज द 15. और मुझे 15 से रिमेंबर है, तो 15 से कौन सा नंबर आएगा? दैट इज द ओ. सो लेफ्ट नंबर से 15 एंड राइट नंबर से 12. और ये कैसे कैलकुलेट किया? बिकॉज फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन इज इक्वल टू 27 minus 12, then we will get the left positions, that is the 15, and 15 पे कौन सा number? That is the O. So type number first, which is the 8th letter to the left of the 21st letter from your left in the English alphabet? So student, please read carefully these questions, and you have to solve these questions in our own way. Right? सो क्वेश्चंस कह रहा है कि हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट पोजीशंस पे. सो लेफ्ट से कहाँ जाएंगे? 21st लेटर. सो कैसे चूज करेंगे? इसने कहा है, इन्होंने कहा है कि लेफ्ट पोजीशंस पे, यानी फ्रॉम योर लेफ्ट. तो मेरा लेफ्ट तो ये हो गया यहाँ से. अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? दैट इज 21 पोजीशंस. राइट? सो मैं यहाँ से 21 पोजीशंस पे मूव कर गया. सो 21 पे आता है दैट इज द यू. राइट? फिर उसने बोला है कि लेफ्ट कितना? 8. फिर से लेफ्ट जाना है. अब ये देखिए 21 पे पहुंच गए हैं, तो 21 मीन्स यू के राइट इस साइड और लेफ्ट साइड इस साइड. तो हमें कहाँ जाना है? दैट इज द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड पे कितना जाना है? दैट इज द 8. कितना पीछे आना है? दैट इज द 8. सो 21 माइनस 8 दैट इज द 13. राइट? सो 13 पे पहुंच गए, तो 13 पे कौन सा नंबर आता है? दैट इज द एम. सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वी विल मूव टू द 21 फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, दैट इज द यू. देन वी मूव टू द लेफ्ट साइड 8 positions, then 21 minus 8 we will get 13, and 13 number is placed, that is the m number. right? अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर हमें ये नहीं समझ में आया, या फिर कोई शॉर्टकट ट्रिक है क्या? बिल्कुल हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है. तो कौन सी ट्रिक है? तो हमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? लेफ्ट से. राइट? सो लेफ्ट से कितना यहाँ पे? दैट इज द 21. फिर अगेन कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट पे जा रहे हैं. लेफ्ट पे कितना पोजीशन? दैट इज द 8. अब ये समझ में आया? सबसे पहले हम 21 पे गए. ओके. फिर उसके लेफ्ट में गए हैं 8 पे. और जब भी ऐसा सिचुएशंस आ जाता है दैट इज लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट में क्या होता है? सब्सट्रैक्शंस, दैट इज द माइनस साइन. सो 21 माइनस 8, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? दैट इज 13 का. और 13 का डिफरेंस है और लेफ्ट से लेना है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? दैट इज द एम. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 21 माइनस 8 13. 13
पे m पोजिशंस यानी m अल्फ़ाबेट. दिस इज द सिंपल वे. So example number 4, which is the 8 letter to the left of the 15 letter from your left in the English alphabet. So again मैं आपसे कहूँगा कि इस क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, राइट. उसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. यू हैव टू सॉल्व इन और ओन वे, राइट. सो चलिए इसे अभी हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें कौन सा देना है, कौन सा पोजीशंस लेना है, डेट इज द लेफ्ट. तो हम यहाँ पे लेफ्ट पोजीशंस लेंगे. ओके, लेफ्ट पे कितना जाना है, डेट इज द 15. सो यहाँ से मैं मूव कर गया, डेट इज द 15. और 15 पे कौन सा नंबर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, डेट इज द ओ. अब ओ के इस साइड जाऊंगा तो राइट हो जाएगा, इस साइड जाऊंगा तो लेफ्ट हो जाऊंगा, लेफ्ट होगा. सो फिर क्या कहना है कि 8 लेटर टू द लेफ्ट. अब यहाँ पे अगेन लेफ्ट जाना है और कितना जाना है, दैट इज द 8, है ना. कितना जाना है, 8. सो 15 माइनस 8. सो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 7, हाँ या ना. और 7 पे कौन सा नंबर आता है, बोलो जल्दी से. 7 पे कौन सा नंबर आता है, दैट इज द G7 ग्रुप. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए, तो ये तो हो गया नॉर्मल वे. क्या कोई शॉर्टकट ट्रिक, बिल्कुल. तो सबसे पहले हम कहाँ से चूज करेंगे, डेट इज लेफ्ट साइड से. लेफ्ट साइड पे कितना, डेट इज द 15. ओके, लेफ्ट से कितना, 15. अगेन लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट पे कितना, डेट इज द 8. सिंपल, वी विल टेक माइनस, वी विल टेक सब्सट्रैक्शंस. 15 माइनस 8 डेट इज 7. और 7 पे कौन सा नंबर आता है, डेट इज द G7. अगर आप इस टेक्निक का यूज करोगे, शॉर्टकट ट्रिक का, तो आप 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर मिल जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट. सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल नंबर 5, which is the 5th letter to the right of the 11th letter from your left in the English alphabet. राइट. सबसे पहले हम कौन से पोजीशंस लेंगे, फर्स्ट वी विल चूज विच पोजीशन स्टूडेंट. सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट पोजीशंस. ओके, लेफ्ट पोजीशंस ले लिया हमने. लेफ्ट से कितना जाना है, दैट इज द 11. तो यहाँ से हम जंप कर गए हैं, दैट इज द 11. ओके, 11 पे कौन सा नंबर आता है, दैट इज द किंग्स 11. सो के फॉर किंग्स 11. के पे पहुंच गए. फिर उसके बाद क्या बोला है कि राइट लेना है, मीन्स के राइट में जाएंगे. के राइट में 5th लेटर टू दी राइट. तो यहाँ पे 5th आगे बढ़ेंगे. सो 11 प्लस 5 डेट इज 16. और 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट, तो 16 पे अल्फ़ाबेट कौन सा, डेट इज द पी फॉर प्रिंस. प्रिंस कब होगा, प्रिंस कब बनेगा, डेट इज द 16 साल में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट. फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया लेफ्ट पोजीशंस. लेफ्ट से हमने 11 पे जंप किया, जंप करने पे के आया. के राइट में जाना है, प्लस 5 पोजीशंस. सो 11 प्लस 5 डेट इज 16. एंड 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा, डेट इज द पी. फिर से क्या हमारे पास कोई ट्रिक है, बिल्कुल है, राइट. सो कौन से ट्रिक का यूज करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट. सो लेफ्ट पे कौन सा, डेट इज द 11. ओके, लेफ्ट पे 11. फिर राइट लेना है, राइट पे कौन सा, डेट इज द 5. लेफ्ट से 11 और राइट से 5. अब यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट है, मतलब यहाँ पे हम लेंगे प्लस एडिशंस. सो 11 प्लस 5 डेट इज 16. और 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट, डेट इज द पी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. I hope that you would be understood this concept very well. फिर भी if you have any doubt related this topic, so you should be put of your comment in our comment sections box, right student. So we move on the next example. So example number 6, which is the 7th letter to the right of the 17th letter from your right in the English alphabet, right. सबसे पहले इस क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करेंगे. वी विल रीड दिस क्वेश्चंस केयरफुली, देन वी मूव ऑन
सॉल्यूशंस पार्ट, राइट। सबसे पहले हम कौन सा साइड चूज करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना। पहले कौन सा साइड चूज करेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, सो दैट इज द राइट साइड, राइट। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे राइट, तो यहाँ पे राइट पे कौन सा नंबर है, दैट इज द 17, ओके। राइट पे कौन सा नंबर, दैट इज 17। अगेन फिर से राइट जाना है, दैट इज द राइट, कौन सा नंबर, दैट इज 7, ओके। सो राइट पे गए 17 पे, राइट पे गए 7 पे, और अभी हमने देखा कि सेम सेम अगर हो, दैट इज लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तब उस समय पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। सो 17 माइनस 7 वी विल गेट दैट इज 10, राइट। अब ये जो 10 आया है ये राइट से आया है, कहाँ से आया है, राइट से। तो राइट से आया है तो हम इससे क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो 27 माइनस 10 इज इक्वल टू 17, एंड 17 पे कौन सा नंबर, 17 मीन्स क्यू फॉर खतरा, खतरा मीन्स 17। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Write 17, again write 7, both are right, then we will subtract from both numbers, then we will get 10, but 10 is the right positions. So first we have to convert left positions, that is we will take 27 minus 10 is equal to 17, and 17 पे क्यू नंबर आता है, क्यू अल्फ़ाबेट आता है, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट हमें यही वाली ट्रिक फॉलो करना है। इस ट्रिक से we usually we use this trick and we will solve those type of questions within 5 second, at least 5 seconds, right? So we will move on next example. So example number 7, which is the 7th letter to the left of the 8th letter from your right in the English alphabet, right? So we will use shortcut trick. So which shortcut trick, first we will choose right directions, right? So that is right, that is 8 positions, then we will move to the left. So left पे कौन सा, यहाँ पे that is the 7th, okay. So इस टाइम पे यानी इस बार राइट लेफ्ट, जब भी यहाँ पे अपोजिट नंबर आते हैं, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, उस समय पे हम क्या करेंगे, इनका प्लस, दैट इज द एडिशंस। सो 8 + 7 दैट इज द 15, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। अब 15 से आप पी पे मत चले जाइएगा आप, बिकॉज यहाँ पे राइट सबसे पहले हमने कौन सी डायरेक्शंस, कौन सी साइड चूज की है, दैट इज द राइट। तो राइट साइड से लिया गया है, तो इसीलिए हम इसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। सो 27 माइनस 15 वी विल गेट 12, राइट। सो 12 आया, सो 12 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, दैट इज द एल। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक ऑप्शन अगर होता पी नाम का, तो आप इसे चूज कभी मत करिएगा, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड से 15 नंबर कह रहा है, ना कि लेफ्ट साइड से। ध्यान रखना 15 इज द पोजिशंस फ्रॉम राइट साइड, और राइट साइड से 15 पोजिशंस कौन सा आएगा, दैट इज द एल। राइट साइड से एल आएगा, लेफ्ट साइड से एल आएगा, ओके। इस बात को ध्यान में रखना स्टूडेंट, okay. So we will move on next type of questions. So type 2, which will be the 10th letter to the right of the 5th letter to the left of the 12th letter from your left in the English alphabet. So first we will choose which directions, left or right. बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम कौन से डायरेक्शन चूज करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा कौन सा डायरेक्शन चूज करेंगे, दैट इज द लेफ्ट। सो लेफ्ट पे कौन सा नंबर, दैट इज द 12th, ओके। तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से लेफ्ट साइड, यहाँ से मैं चला जाता हूँ, दैट इज द 12th, ओके। सो 12 पे चला गया, सो दैट इज 12 पे कौन सा नंबर, कौन सा अल्फ़ाबेट, दैट इज द एल। फिर से अगेन लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में कौन सा नंबर, दैट इज द 5th। अब लेफ्ट के इस साइड जाऊंगा तो राइट, इस साइड जाऊंगा तो लेफ्ट, तो मुझे लेफ्ट पे जाना है, कितना, दैट इज द 5। सो 12
-5 दैट इज 7 एंड 7 पे कौन सा अल्फ़ाबेट, दैट इज द जी, दैट इज जी। ओके, देन राइट जाना है, अब जी के राइट में जाएंगे और यहाँ से दैट इज द 10th, सो वी मूव, यहाँ से हम चले गए हैं 10th। ओके, अब यहाँ पे जी पे कौन सा नंबर आया था, दैट इज 7, 7 + 10 दैट इज 17, सो 17 पे कौन सा नंबर आएगा, दैट इज द क्यू, क्यू मीन्स 17, 17 मीन्स खतरा, सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, आपको ये समझ में आया, ये तो हो गया नॉर्मल वे। अब हम इसे डायरेक्ट शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। राइट, फर्स्ट वी पुट हियर दैट इज द राइट डायरेक्शंस एंड लेफ्ट डायरेक्शंस। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट में जाना है, दैट इज द 12, तो आई राइट हियर दैट इज 12। ओके, 12 लेफ्ट पे जाना है, अगेन लेफ्ट। ओके, देखो यहाँ पे लेफ्ट से फिफ्थ, तो यहाँ पे अगेन मैंने लिखा दैट इज द फिफ्थ। ओके, देन राइट, राइट पे कौन सा, दैट इज 10, तो यहाँ पे मैंने लिखा दैट इज 10। क्या इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले हम जाएंगे 12 लेफ्ट पे, फिर जाएंगे अगेन 5th लेफ्ट पे, फिर जाएंगे राइट दैट इज 10 पे। ओके, यहाँ तक लिखा। अब हम करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट जब भी होता है इनका होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस, सो 12 - 5 दैट इज 7, और यह होता है 7, लेफ्ट से 7 राइट से 10, अब इन दोनों का हो जाएगा प्लस, वाई, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, वी विल टेक एडिशंस, सो 10 + 7 दैट इज द 17, और 17 मीन्स दैट इज द क्यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट स्टूडेंट, वी विल practice more questions, then your doubts would be resolved। okay, don't worry, so we move on next example। you have to understand which process are going in this type of questions। okay, इसे समझने का कोशिश कीजिए। Example number 9, which will be 12th letter to the right of the 5th letter to the left of the 9th letter from your left in the English alphabet। right, so सबसे पहले first we will read these questions carefully, then we will move on the solutions part। right, अब इस बार हम क्या करते हैं, इसे शॉर्टकट ट्रिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो हमें देखो यहाँ पे लेफ्ट से लेना है। ओके, लेफ्ट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9th लेटर आएगा। राइट, ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट और राइट लिख लिया। ओके, अब हम जाएंगे लेफ्ट से 9th नंबर पे, तो यहाँ पे कौन सा नंबर, डेट इज द 9th। ओके, फिर से अगेन देखिए लेफ्ट। ओके, लेफ्ट, लेफ्ट पे कौन सा नंबर आया, डेट इज 5th, तो अगेन मैंने यहाँ पे लिखा 5th। ओके, देन वी मूव टू दिन राइट, राइट से कौन सा लेटर लेना है, डेट इज 12th, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, डेट इज द 12th। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि लेफ्ट, लेफ्ट कब लेना है, राइट कब लेना है, और हम सभी के सभी पीछे से आ रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन से लेते हुए आ रहे हैं। तो लेफ्ट से जाना है 9th, फिर लेफ्ट लेना है 5th, फिर राइट लेना है 10th, 12th, इस ऐसे। राइट, ओके, अब यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, और जब भी सेम सेम होता है तो हम यहाँ से लेते हैं डिफरेंस, सो 9 - 5 दैट इज द 4। ओके, सो लेफ्ट से आ गया 4, राइट से आ गया 12, और जब भी डिफरेंस होता है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, तब हम क्या करते हैं, प्लस, तो 12 + 4 दैट इज द 16, और 16 में कब आता है, जब प्रिंस 16 साल का हो जाता है तब। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट आपको ये क्लियर हुआ होगा। राइट, लेफ्ट से 4, राइट से 12, दोनों का प्लस हो जाएगा, वाई, बिकॉज द बोथ्स आर द अपोजिट डायरेक्शंस, लेफ्ट और राइट, देन वी विल ऐड। ओके, अब हम जाते हैं इसे नॉर्मल तरीके से। तो सबसे पहले हम कौन से डायरेक्शंस यूज करेंगे, डेट इज लेफ्ट। ओके, लेफ्ट यूज किया, कितना, डेट इज द 9, तो हम यहाँ से मूव कर गए यहाँ पे 9 के लिए।
सो लेफ्ट से 9, सो आई पे आता है 9 नंबर, दैट इज़ द इंडियन रेलवे। देन अगेन मूव करेंगे लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट मूव किया, दैट इज़ द फिफ्थ। सो यहाँ से हम मूव कर गए, दैट इज़ द फिफ्थ। और फिफ्थ पे 9 माइनस 5, दैट इज़ 4। और 4 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, दैट इज़ द डी। फिर यहाँ से मूव कर गए, दैट इज़ द राइट। यहाँ से राइट चले गए हैं, राइट कितने जाना है, दैट इज़ 12। सो 12 प्लस 4 दैट इज़ द 16। और 16 पे कौन सा नंबर, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, दैट इज़ द पी। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल वे, और ये हो गया हमारा शॉर्टकट ट्रिक। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे मूव करें। या अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पुट ऑफ योर व्यूज़ और कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शंस बॉक्स। और आपको ये शॉर्टकट ट्रिक अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक लगा दीजिएगा। चलिए आगे मूव करते। So example number 10, which will be 10th letter to the left of the 5th letter to the right of the 9th letter from your right in the English alphabet. So सबसे पहले हम इसे केयरफुली रीड करेंगे और आप लोग मुझे ये बताइए कि इस बार हम कौन सी डायरेक्शंस को लेंगे, लेफ्ट को लेंगे या राइट को लेंगे। फर्स्ट वी विल चूज विच डायरेक्शंस, आइदर राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है कि हम कौन सी डायरेक्शंस चूज करेंगे, डेट इज़ राइट। तो हम इस बार हम इसे अपने शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो इन दिस टाइम वी विल यूज आवर शॉर्टकट ट्रिक, राइट। तो फर्स्ट दैट इज द राइट डायरेक्शंस मीन्स दैट इज द 9 पोजिशंस ऑफ राइट। सो आई राइट हियर दैट इज द 9th, ओके। देन मूव टू द अगेन राइट पे कौन सा, दैट इज द 5th, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। देन लेफ्ट जाना है, लेफ्ट पे कितना जाएंगे, दैट इज 10 जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से कितना नंबर जाना है, दैट इज 10th। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे दोनों राइट है, तो राइट जब भी होता है तो हम यहाँ पे लेते हैं इनका सब्सट्रैक्शंस। सो 9 माइनस 5 दैट इज 4। सो राइट से 4, लेफ्ट से 10, और राइट और लेफ्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस। सो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, राइट स्टूडेंट। 10 प्लस 4 14, लेकिन इस बार इन्होंने राइट डायरेक्शंस दिया था तो सबसे पहले हम राइट से 14 जाएंगे। अगर राइट से 14 नहीं पता तो डोंट वरी, हम इससे सबसे पहले 27 माइनस 14 करेंगे। सो यहाँ पे 27 माइनस 14 करेंगे तो हमें मिलेगा 13, राइट। अब ये हो गया लेफ्ट से 13, राइट से 14, तो यहाँ पे लेफ्ट से 13 का मतलब हो जाएगा दैट इज द एम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट से 14 दैट इज द एम, लेफ्ट से 13 दैट इज द एम, राइट। सो आई होप दैट आपको ये सीरीज आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा होगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और दैट इज द मेन पार्ट ऑफ सच क्वेश्चंस आस्क इन मेनी एग्जाम्स, राइट। तो आप इससे प्रैक्टिस करते जाइए और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड दिस टॉपिक, सो प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ पुट your views in our comment sections box. Definitely I will resolve. चलिए इस हम आगे मूव करते। सो टाइप नंबर 3, and what will be 13 letter to the right of the 5th letter to the left of the letter P in the English alphabet, right? So student, always be remember that we will not use any shortcut trick in this type of questions. So we will solve as a manually, right? So first we will choose letter that is the P, okay. So I write here P with positions, okay. I will put P with position 16, then move to the left positions, okay. लेफ्ट पे जाना है, कितना नंबर, दैट इज 5th। तो हम यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे, दैट इज द 5th पोजिशंस। सो 16 माइनस 5 दैट इज द 11, एंड 11 पे किंग्स 11 दैट इज द के पोजिशंस आएगा। देन मूव टू द राइट डायरेक्शंस, राइट पे कितना जाना है, दैट इज 13। सो के से हम 13 मूव करेंगे। सो 13 प्लस 11 दैट इज द 24,
और 24 पे x अल्फ़ाबेट आता है. सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज ऑल्सो easy questions, but here are not any shortcut trick used. So always be remember that student, right? फर्स्ट p पोजिशंस के साथ p का अल्फ़ाबेट, फिर लेफ्ट में 5 पोजीशंस, फिर राइट में 13 पोजीशंस, और इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आया, राइट? आपको शायद आपको ये समझ में आया होगा. चलिए आगे मूव करते हैं. So example number 12, and this is the last questions of today's lectures. So what will be the ninth letter to the left of the fifth letter to the right of the letter T in the English alphabet? राइट अब यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं की जा सकती, तो हम इसे मैन्युअली सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज द टी. ओके, टी यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा टी, और टी का पोजीशन दैट इज 20. फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है? राइट जाना है. राइट कितने जाना है? 5 जाना है. तो हम यहाँ पे इसके राइट में जाएंगे. राइट पे कितने पोजीशंस आगे बढ़ेंगे? दैट इज 5. सो 20 प्लस 5 दैट इज 25. और 25 पे कौन सा नंबर आता है? दैट इज द वाई. कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? दैट इज द वाई. देन वी मूव टू द लेफ्ट पोजीशंस. लेफ्ट पे कितना जाना है? दैट इज 9. फिर हम यहाँ से चले जाएंगे लेफ्ट, और लेफ्ट कितना जाएंगे? दैट इज द 9. So 25 minus 9. So 25 minus 9, then we will get that is 16. Right? 16, और 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? दैट इज द प्रिंस. प्रिंस कब बनेगा? दैट इज 16 सर में. सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट put here T with positions that is 20, then move to the right directions positions that is the plus 5, 25, then move to the left from 9 positions, then we will get 16, and we will get our answer that is P, and option B is the correct answer. So आज हमारा वीडियो या आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर एक कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी रिव्यू दीजिएगा. So we will meet on next video with new topic, with new enthusiasm. So till then, take care student. Bye bye.